संयमो तव देवावितं नमस्ते जस धमे सया मनो श्री महावीर प्रभु को मेरे वंदना श्री महावीर प्रभु को वंदना 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 मुझको तारो प्रभु तारे जो चंदना मुझको तारो प्रभु तारे जो चंदना वंदना 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 तेरे चरणों में दाता मेरा ध्यान हो तेरे चरणों में दाता झूठी दुनिया से दिल मेरा अनजान हो झूठी दुनिया से दिल मेरा चाहे सुख में रहो चाहे दुख में रहो चाहे सुख में रहो चाहे समता टूटे नहीं है यही स्पंदना समता टूटे नहीं है यही वंदना 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 अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रीमन भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण अरविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जैन शास्त्र रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे विदि श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। पाठ पर विराजमान तपस्वी रतन श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों सुशीलवती माताओं एवं बहनों असीम पुण्यदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं परम शांति के इस महामार्ग पर चलने की एबिलिटी कैसे पैदा करें। तो भगवान ने 73 बातों में 49 नंबर पे फरमाया जिंदगी में मृदुता को लेकर के आओ। जिंदगी में मृदुता को कोमलता को लेकर आओ का मतलब क्या? बाहर से कुछ लेकर आना है तो लेकर आओ का मतलब तो भीतर से ही प्रकट करना है, मगर व्यवहार भाषा क्या है? लेकर के आओ। अर्थात जो भीतर है उसको प्रकट करो। मृदुता आत्मा का अपना गुण है, अपना स्वभाव है, अपनी नेचर है, अपना विलक्षण धर्म है, अपना एट्रीब्यूट है।
उसको प्रकट कब कर पाएंगे? जब हम जिंदगी में अभिमान का विसर्जन, अभिमान का त्याग करते चले जाएंगे, कठोरता का त्याग, भाषा में कठोरता और मन में जो कठोरता है उन सभी को छोड़ते चले जाएंगे, तो जिंदगी में स्वतः ही हमारे वो विनम्रता, वो कोमलता झलकने लग जाएगी। और ध्यान दो, जब कभी फ्रोजन शोल्डर हो जाता है या कमर अकड़ जाती है तो कितनी तकलीफ होती है। और जो व्यक्ति भीतर से इतना अकड़ा हुआ है तो उस व्यक्ति की आत्मा के शुद्ध स्वरूप को भी तो देखो ना, कितनी तकलीफ में है, वो शुद्ध बुद्ध स्वरूप खिल नहीं पाता है। तो उसे प्रकट करने के लिए आत्मा को उसकी थेरेपी लेनी होगी। जैसे फिजियोथेरेपिस्ट को बोलते हैं, भाई मेरे को तो बहुत दिक्कत है, कोई टैबलेट भी दो जो मसल्स को, जो टाइटपन है, स्टिफनेस है, वो रिलीज हो जाए। इसी प्रकार भगवान ने फरमाया, जो व्यक्ति खुद को सॉफ्ट बनाना चाहता है, कठोर से कोमल बनाना चाहता है, तो उसे स्थान स्थान पर जहाँ जहाँ उसे अभिमान आता है, अपनी जाति का, अपने कुल का, अपने बल का, अपने रूप का, अपने तप का, अपने श्रुत ज्ञान का, अपने लाभ का और अपने ऐश्वर्य का, जहाँ जहाँ मद आता है, मद का मतलब, मद का मतलब तो नशा होता है। मादक द्रव्यों का सेवन करने से, नशीले पदार्थों का सेवन करने से व्यक्ति की प्रज्ञा, व्यक्ति की बुद्धि, द आई ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, उसको फिर सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई देता है। वो सही अपना कदम उठा नहीं पाता, सही दिशा में बढ़ नहीं पाता। एक शराबी व्यक्ति को ही देख लो ना, जब सड़क पे चलता है तो वो तो ऐसे चलता है जैसे कोई पता नहीं, कोई देव स्वरूप, कोई ऐसा कोई वैक्री लब्धि वाला, बस आकाश में उड़ने की तैयारी में हो, कैसा लहराता है। मगर उसे कुछ नहीं पता वो कहाँ कदम रखा जा रहा है, कहाँ मैं गिर रहा हूँ, कभी नालियों में पड़ रहा है। इसी प्रकार इन 8 चीज़ों का मद करना, इन 8 चीज़ों का घमंड करना, इन 8 चीज़ों को लेकर के सुपीरियर कॉम्प्लेक्स लेकर के दूसरों को इंफीरियर टारगेट करके उनकी इंसल्ट करना, उन्हें इग्नोर करना, उनके साथ हार्श रूड बिहेवियर करना, वचन वाणी से और शारीरिक दृष्टि से भी झुकना नहीं उनके आगे, और मन से भी उनके प्रति कोई रिस्पेक्ट का भाव नहीं आने देना। ये सारी चीज़ें कब आती हैं? जब अभिमान होता है। और भगवान कहते हैं बाल जड़ों पर गब्बई, जो बाल है, जो अज्ञानी है, जिसे अपने हित का, अपने अहित का बोध नहीं है, ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं? बाल, अज्ञानी। अब छोटे से बच्चों को थोड़ी पता, अब सर्दी आ गई है तो आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए, कुछ नमकीन कोई ऐसी तली हुई चीज़ खाई है, पानी नहीं पीना चाहिए, उसको नॉलेज नहीं है। बार बार माँ उसको टोकती है, रोकती है कि ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, कपड़े पूरे पहन करके जाओ, हवा बहुत तेज है। अब बच्चे को इतनी समझ नहीं है, उस समझ के अभाव का नाम ही बालपना है। और भगवान कहते हैं जो बाल अज्ञानी है, जो ये नहीं जानता कि आत्मा का हित किसमें, आत्मा की उन्नति, विकास, प्रसन्नता, शांति किस पॉइंट पे जाके बढ़ेगी, किस मार्ग पर जाकर के बढ़ेगी, जो नहीं जानता उसको बाल कहा। तो भगवान कहते हैं बाल जड़ों पर गब्बई, जो अज्ञानी होता है ना, वही व्यक्ति घमंड करता है। घमंड कौन करता है? जो अज्ञानी है, जिसमें अभी समझ नहीं है। और जो समझदार होता है वो किसी चीज का घमंड नहीं करता। और इसीलिए भगवान ने कहा जब जिंदगी में तुम्हारे मृदुता आएगी तो उस मृदुता से तुम्हारे भीतर का अभिमान स्वतः ही पिघलने लग जाएगा। जो कठोरता थी वो स्वतः ही अपने आप ही ऑटोमेटिकली रिलीज होने लग जाएगी। और जब वो रिलीज हो जाएगी तो भगवान कहते हैं तुम्हारे अंदर अनुद्धता, तुम्हारे अंदर निरअभिमानिता आने लग जाएगी। तुम अहंकार नहीं करोगे। कुछ भी अच्छा मिला है उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील करना, उसके लिए थैंकफुल फील करना, वो तो अच्छी चीज़ है।
तो जो मिला है उसके लिए धन्यवाद का भाव, थैंकफुलनेस का भाव आना, ग्रैटिट्यूड आना अंदर से, वो तो पॉजिटिव चीज़ें हैं। उससे आपके गुणों में और वृद्धि होगी, उससे आपकी प्रॉस्पेरिटी में एक स्थिरता भी आएगी और उसमें बढ़ोतरी भी होगी। मगर जहाँ पर मिले हुए उन सुख के साधनों को, उन अनुकूलताओं के साधनों को व्यक्ति जब पचा नहीं पाता, डाइजेस्ट नहीं कर पाता, बोलते हैं ना, यदि तो रुपए तुम्हारी जेब में है तो दिस इज योर पावर, मगर यदि वो पैसा तुम्हारे दिमाग में है तो दिस इज योर वीकनेस। अर्थात पैसा यदि तुम्हारे दिमाग को चढ़ जाता है तो तुम्हारा रवैया ही कुछ डिफरेंट हो जाता है। इसी प्रकार मद का मतलब वही मदहोशी की दशा, जिसमें व्यक्ति अपना हित अहित डिसाइड नहीं कर पाता और जो गलत है उसको भी सही मान करके चलता है और सही है उसके प्रति भी कोई आदर रिस्पेक्ट का अभाव नहीं है कि ये सही चीज़ है। तो भगवान फरमाते हैं जब मृदुता आती है तब व्यक्ति के अंदर विनय का गुण खिलता है, विनम्रता आती है और उस विनम्रता से अहंकार चला जाता है। और अहंकार जाता है तो भगवान कहते हैं जो पूर्व जन्मों में आत्मा ने अहंकार करके, अभिमान करके ऐसे ऐसे कार्मिक स्टॉक इकट्ठे कर रखे हैं, कर्मों के भंडार भर रखे हैं, वो कर्मों के भंडार क्योंकि अब अंदर है तो कभी ना कभी बाहर आएंगे, कभी ना कभी रिटेल काउंटर पे आएंगे, और जब रिटेल काउंटर पे भी आएंगे तो ध्यान देना है उसको खरीदने वाला कोई दूसरा नहीं होगा। ये जिंदगी में तो ऐसा है कि स्टॉक करने वाले भी आत्मा है, स्टॉक से फिर काउंटर पे लेकर आने वाली भी आत्मा है, फिर उसका यूज करने वाली भी आत्मा है उसका। जैसे होटल में जाते हैं ना लोग, तो वहां पर बोल देते हैं जी अब शाही पनीर लेना है, इतने नान लेने हैं, इतना ये लेना है, उतना वो लेना है। वहाँ सर्व करने वाला भी कोई और है और खाने वाले आप हो, पेमेंट करने वाले आप हो। मगर कर्मों की दुनिया में क्या होता है, उसमें ऑर्डर देने वाले भी तुम हो, बनाने वाले भी तुम हो और खाने वाले भी तुम। इसलिए भगवान ने कहा कि जो जो तुमने ऑलरेडी वो ऑर्डर कर रखे थे कि तुम्हारी जिंदगी में ये बुराइयां आए, बुराई कैसे, निमनता आए, जाति से हीनता, कुल से हीनता, बल से हीनता, रूप से हीनता, तप से हीनता, श्रुत से हीनता, लाभ और ऐश्वर्य से हीनता जो आनी थी, उसके उस रूट कॉज को, उसके उस रूट कॉज को मतलब उसके कारण का तुमने निवारण कर दिया, उस कारण को तुमने नष्ट करना शुरू कर दिया। किसके माध्यम से, मृदुता के माध्यम से। तभी तो कहा जाता है खुदी की खुदा से जुदा हो गया, खुदी की खुदा से जुदा हो गया, खुदी जब गई तो खुदा हो गया। मीन्स जब तक जिंदगी में घमंड रहता है तो व्यक्ति अपने जो रियल उसकी फॉर्म है ना आत्मा की, उससे वो अलग हो जाता है और जितना अपने से दूर रहेगा उतना ही ज़्यादा दुखी रहेगा। जब अपने से जुड़ जाएगा तो शांति का स्रोत तो अजस्र एंडलेस है जो बह रहा है, मगर उसको ज्वाइन करने की ज़रूरत है। तो भगवान ने कहा जो आत्मा इन गुणों का आराधन करेगा वही आत्मा मोक्ष के मार्ग में भी आगे बढ़ पाएगा। विचार करो हरिकेशी बल जी क्यों ऐसे स्थान पे जन्म हुआ, उन्होंने उत्तम चीजों का घमंड किया। और देखें तो गौतम स्वामी जी महाराज, गौतम स्वामी जी महाराज को भी इंद्रभूति जी को घमंड तो पहले बहुत था, मगर जब अपने से भी ज़्यादा कोई पावरफुल मिल गया तो वहाँ पर उनका सारा घमंड मेल्ट हो गया, वो कठोरता सारी की सारी पिघल गई और समर्पित हो गई कि आप ही मेरे से बड़े हैं, और उनके वह शिष्य बन गए और ऐसा शिष्यत्व पाया है कि 4 ज्ञान के धारक भी हो गए हैं, श्रुत केवली भी बन चुके हैं। मगर जब वो आनंद श्रावक से वो डिस्कशन करके आते हैं और आनंद श्रावक ने क्या बोला, मुझे तो ऐसा ऐसा दिख रहा है, तो इन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता। तो भगवान के पास आकर के निवेदन किया कि क्या वो सच बोल रहा है या मैं सच बोल रहा हूँ, क्या मेरे को प्रायश्चित आएगा या उसको प्रायश्चित आएगा। तो प्रभु ने क्या बोला, आप गलत हो, आप क्षमा याचना करके आए।
तो क्षमा याचना करने गए। अब यदि वो गए हैं, इट मीन्स उनके अंदर विनम्रता, उनके अंदर मृदुता, उनके अंदर वो हम्बलनेस कितनी ज़्यादा होगी। तो भगवान ने कहा कि यदि तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो घमंड किसी चीज़ का नहीं। और कहा जाता है किसी को अपने पैसे, अपनी प्रॉपर्टी संजोने का घमंड होता है, और किसी को ना उसको छोड़ने का भी घमंड होता है, मैंने त्याग किया है। मगर दोनों ही तरह का जो घमंड है वो दोनों ही तरह से बुरा है। कहते हैं एक बार दो मित्र थे, एक राजा और एक उसका फ्रेंड था। अब उसको तो वैराग्य लग गया, वो फकीर बन गया, और दूसरा राजा बन गया, राजकुमार था। और एक टाइम आया कि उस राजा ने अब गद्दी पे बैठा है, तो उसको ध्यान आया कि मेरा ऐसे ऐसे बेस्ट फ्रेंड होता था, मैं उसको अपने इस महलों में इनवाइट करना चाहता हूँ। वो उसने खोज खबर की, पता चला यहाँ पर वो विराजमान है। वहाँ जाकर के राजसी ठाट बाट के साथ जाकर उनको निवेदन किया कि मैं सारी दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि आप मेरे मित्र कैसे त्याग वैराग की मूर्त है। अब उसके मन में आया कि कोई बात नहीं, बुला रहे हैं तो हम आ जाएंगे। और समय के साथ उन्होंने डेट डिक्लेयर करवा दी कि इतनी तारीख को हम आपकी राजधानी में आएंगे। और वो समय आया जब राजा ने सारे नगर दुल्हन की तरह सजा दिया और पूरे के पूरे रास्ते में गुलाब की पंखुड़ियां बिछा दी, क्योंकि फकीर थे, जैन संत तो नहीं थे। अब बहुत तरह का कार्य वो कर रखा है, और इत्र की सुगंधियां कहीं आ रही हैं, कहीं नृत्य करने वाले नाटक कर रहे हैं, कहीं वाद्य यंत्रों की ध्वनियां गूंज रही है। और जैसे ही वो फकीर आने लगा, एक दिन पहले रात्रि विश्राम के लिए किसी छोटे से मकान में रुक गया, मगर अगली सुबह जब उठ कर के देखा, अरे इतना कुछ। और उसके मन में आया, राजा को बड़ा घमंड है कि मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास बहुत हुकूमत है, ये मुझे प्रूव करना चाहता है कि मैं बहुत बड़ा रॉयल मालिक हूँ इतनी चीज़ों का। कहने लगे कोई बात नहीं, इसको यदि अपना इतना है तो मैं भी अपनी फकीरी का फक्कड़पना दिखाऊंगा। और वो जैसे ही चलने की तैयारी हुई, पास में एक छोटा सा तालाब था, मड्डी था, बहुत ज़्यादा कीचड़ था, गारा था, वो उसमें खड़ा हो गया और अपने पूरा शरीर उस गंदगी से, उस कीचड़ इत्यादि से भर लिया, सन गए कपड़े भी, पैर भी। और जैसे ही राजा लेने के लिए आया है, और जैसे ही वो शोभा यात्रा चलने लगी, और जैसे ही वो राजमहल की दहलीज आई, और अंदर भी वो अपने उसी गंदे पैरों के साथ प्रवेश करने लगा। और जैसे ही अंदर पहुंचे, अब लोगों के सामने तो उसने उनके पांव भी धो दिए, और जैसे ही पांव इत्यादि प्रक्षाल करके लोगों को विदा किया, तो कहने लगे आपने ये सब कुछ क्यों किया। राजा कहने लगा इसलिए कि मेरे पास बहुत है, पता लग सके आपको भी। अब कहने लगे आपने ये पैर गंदे क्यों किए, हाँ आपने ये पैर गंदे इतने क्यों कर लिए। कहने लगे यदि तेरे को अपनी इस राजसी ठाट बाट का इतना घमंड है ना, तो मैं भी फकीर में बहुत आगे हूँ। तो वो जैसे ही चरणों में बैठा था, उठ करके खड़ा हो गया। कहने लगा तुम खड़े हो जाओ। जैसे वो खड़े हुए, कहने लगे तुम गले मिलो मेरे साथ। कहने लगे ये क्या। कहने लगे बस इसलिए कि ना तुम कहीं पहुंचे और ना मैं कहीं पहुंचा। किस लिए गले मिले, कि ना तुमने कहीं किसी फील्ड में प्रोग्रेस की है और ना मैंने फील्ड में प्रोग्रेस की है। तुझे तुम्हारी फकीरी का घमंड बहुत है और मुझे मेरी अमीरी का बहुत घमंड है। तभी तो कहा जाता है ना, कंचन तजना सहज है और त्रिया का नेह। कंचन तजना सहज है और त्रिया का नेह, मान बढ़ाई ईर्षा तुलसी दुर्लभी। कंचन मतलब गोल्ड, आपको प्रॉपर्टी को छोड़ना बड़ा इजी है, कहते हो बहुत बड़ा वो भारी वाला त्याग नहीं है, तुलसीदास जी कह रहे। और त्रिया का नहीं, स्त्री का मोह छोड़ करके भी सन्यास ले लेना, वो भी बहुत बड़ी बात है। कंचन तजना सहज है और त्रिया का नेह, मान बढ़ाई ईर्ष्या, अभिमान को त्यागना, बढ़ाई की मेरी प्रशंसा हो उस चीज को त्यागना। और तीसरा ईर्षा, उसका तो बहुत नाम फैल रहा है, उसको तो बहुत फेमस लोग बना रहे हैं, बहुत प्रमोट कर रहे हैं, मेरे बारे में लोग क्यों नहीं अच्छा अच्छा बोलते। अर्थात दूसरे से जलना, इन चीज़ों को छोड़ना सहज नहीं होता।
और जो छोड़ देता है वो भगवान के मार्ग का आराधक बन जाता है। तो तभी तो गुनगुनाते हैं ना, एक पुराना भजन है, मन किस तरह प्रभु जिनो पाएंदे, मन किस तरह पहले अपना आप गवाइंदे, पहले अपना आप केसर आखदा मैं निक्का जिया फुल सी, केसर आखदा मैं फुल होर भी ना मेरे कोई तुलसी, फुल होर भी ना मेरे कोट कोट के पानी दे विच कोलिया, कोट कोट के पानी दे विच हाय फिर भी ना मोह कुछ बोलिया, हाय फिर भी ना बन तिलक प्रभु जिन लाइंदे, बन तिलक प्रभु जिन पहले अपना आप गवाइंदे, पहले अपना आप सोना कहंदा मैनू अग विच साड़िया, सोना कहंदा मैनू फिर थोड़िया दे नाल मैनू मारिया, फिर थोड़िया दे मेरे उत्ते तेजाब भी डोलिया, मेरे उत्ते तेजाब भी हाय फिर भी ना मुँह कुछ बोलिया, हाय फिर भी ना बन मुकुट प्रभु दे सर लाइंदे, बन मुकुट प्रभु दे सर पहले अपना आप गवाइंदे, पहले अपना आप मना किस तरह प्रभु जिनो पाइंदे, मना किस तरह पहले अपना आप गवाइंदे, पहले अपना आप तो भगवान का मैसेज तो बड़ा सरल सा है। कोई कह सकता है हमारी बड़ी कॉमन सी बातें होती है, तो विचार करो, हर रोज खाना खाते हैं, अनाज तो कॉमन से ही होता है, बस उसको बनाने का तरीके अलग अलग होते हैं, कभी कौन से स्टफ वाली परांठी है, कभी कौन से वाली। ऐसे भगवान की बातें तो आत्मा की डाइट है, और उसको प्रेजेंट करने का, बताने का, समझाने का तरीका सबका जुदा जुदा सा होता है। और देखो ना, घर को साफ करना है तो झाड़ू तो एक जैसा ही होता है ना। कोई हो सकता है कमर में दिक्कत है, वो स्टैंडिंग वाला झाड़ू लेकर के आ जाए, कोई वैक्यूम क्लीनर लेकर के आ जाए। अर्थात प्रयोजन तो यही है कि घर को साफ करना। ऐसे ही बातें तो सेम ही है कि आत्मा को शुद्ध करना, आत्मा को निर्मल करना, आत्मा की जो बुराइयां, जो आत्मा के कॉन्फिडेंस लेवल को अपग्रेड नहीं होने देती, जो आत्मा की निर्भयता को बढ़ने नहीं देती, उन समस्त विकारों को दूर करना, उनको खींच करके बाहर करना, यही तो प्रयोजन है ना धर्म क्रियाओं का। तो अगले पॉइंट पर हम आ रहे हैं, भाव सत्य। अगला पॉइंट कौन सा है? तो 3 सत्य आएंगे यहाँ, भाव सत्य, करण सत्य, योग सत्य। तो भाव सत्य, 2 शब्द, पहला भाव और दूसरा सत्य। भाव सत्य का मतलब भावों से, अंतर मन से, विचारों से, परिणामों से जो आत्मा सत्य के साथ अपनी अलाइनमेंट बना चुका है, जो जिंदगी में सत्य का ही चिंतन करता है। अब सत्य क्या है?
सत्य की तो बहुत सी परिभाषाएं आ जाती हैं। सत्य की एक परिभाषा है सद्भ्यो हितमिति सत्यम, जो दुनिया के समस्त प्राणियों के लिए हितकारी है उसका नाम सत्य है। उसका नाम क्या है? मीन्स विश्व मंगल की जो भावना है, ऐसी भावनाओं को भाना, उसका नाम भी हम बोल सकते हैं, वो भाव सत्य है। और आगे चले तो जिन वाणी भी सत्य है, क्योंकि जितने भी तीर्थंकर प्रभु है वो कुछ भी अयथार्थ नहीं बोलते, कुछ भी अयथार्थ नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि वे आत्माएं, पहला पॉइंट वीतराग है, राग द्वेष से परे है। दूसरा पॉइंट वीतरागता क्यों आई? क्योंकि उनके अंदर अब सर्वज्ञता भी तो आ गई है ना। वीतरागता आएगी तो सर्वज्ञता आएगी, वीतरागता आएगी तो क्या आएगी? सर्वम जानाति इति सर्वज्ञ, जो सब कुछ ही जानते देखते हैं। अब जिनका किसी से राग नहीं, जिसका किसी से द्वेष नहीं, जिसका कोई अपना नहीं, जिनके लिए कोई पराया नहीं, अब वो कोई स्टेटमेंट देंगे तो वो स्टेटमेंट कैसी होगी? निष्पक्ष। वो स्टेटमेंट कैसी होगी? निष्पक्ष होगी। उसमें किसी तरह का, कोई पंजाबी में बोले तो वितकरा नहीं होगा, किसी के साथ कोई पार्शलिटी वाली भावना नहीं होगी। जो सही है वो उसको बताएंगे। भगवान किसी चीज़ का निर्माण नहीं करते, भगवान किसी चीज़ के निर्माता नहीं है, बल्कि भगवान तो वो वस्तु पदार्थ को बताने वाले हैं। अब विचार करना है, भगवान तो जैसे साइंटिस्ट प्रूव करके बताते हैं ना, इसके कॉम्बिनेशन से ये चीज़ बनती है, इस केमिकल को इसके साथ ऐसा जोड़ें तो ये रिएक्शन होती है, ये आउटपुट आता है। ऐसे भगवान ने भी तो वो यूनिवर्सल रूल्स बताए। उन्होंने अपने ज्ञान में देखे कि कोई व्यक्ति ऐसा कर्म करता है, इस सिचुएशन में करता है, इस भावना से करता है, तो ऐसा कर्म बंधता है, उसे ऐसा भोगना पड़ता है। तो भगवान ने वो जो जो चीज़ें बताई है, उन बातों को हम क्या बोल लेंगे? सत्य। क्या बोल लेंगे? सत्य। और जो उन बातों को जिंदगी में लाने के लिए उनकी भावना भाता है, तो उस भावना को भाने का नाम भी क्या होगा? भाव सत्य। उसका नाम भी क्या होगा? जो सत्य है उसे भावों का विषय बनाना, सिर्फ जुबान का विषय नहीं बनाना। किसका विषय बनाना? भावों का, आत्मा का, मन का, अंतर मन का, हृदय का, सोच का विषय बनाना। तो भगवान से प्रश्न पूछा गया कि हे प्रभु, भाव सच्चेण भन्ते जीवे किम जणे, कि हे भगवान, यदि कोई व्यक्ति अंतर हृदय से सत्य का अभ्यास करता है तो उसके अंदर ऐसा क्या पैदा होगा जिससे उसे शांति की उपलब्धि हो जाए। क्योंकि दुनिया में सत्य बोलते हैं ना, सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सत्य है ताकि हृदय आप, मतलब ताकि हृदय आपका मतलब क्या है? भगवान। हम चले तो अपने सूत्रों में चले, प्रश्न व्याकरण के सूत्र में कहा सच्चम खू भगवान। भगवान कौन है? सत्य। जहाँ सत्य है वहाँ भगवान है, जहाँ सत्य नहीं है इट मीन्स वहाँ भगवान भी नहीं। भगवान मीन्स शांति। भगवान का मतलब शांति, पीस, टेंशन नहीं, स्ट्रेस नहीं, कोई बोझ नहीं, बिल्कुल रिलैक्स है। तो उस सत्ता का नाम ही तो क्या है? भगवत्ता। उस स्टेट का नाम ही तो क्या है? भगवत दशा। तो उस स्टेट को जिन्होंने प्राप्त किया है, उस प्लेटफॉर्म तक जो आत्माएं पहुंच चुकी है, उन्हें क्या बोला है? भगवान। तो कहा कि सत्य के बराबर कोई तप नहीं, क्योंकि सत्य बोलने के लिए भी व्यक्ति को कितनी ताकत चाहिए? अठाई करने में तो शायद जोर लगता ही है, मैंने नहीं की ना कभी आज तक। अठाई करने में भी जोर बहुत लगता है, मगर अठाई से भी ज़्यादा जोर कब लगता है? जब हमें पता है चीज़ के बारे में, और हमें पता है कि यदि मैं बोलूँगा तो शायद वो मेरे बारे में लोगों का चिंतन बदल जाए। तो व्यक्ति क्या सोचता है कि ऐसे सच को मैं किसी के सामने स्वीकार नहीं करूँगा। तो ध्यान देना है, सत्य के बराबर तप नहीं और झूठ के बराबर पाप नहीं। ये बातें बड़ी सहज, बहुत सरल, बहुत इजीली कन्वे भी हो जाती हैं, इजीली समझी भी जाती है, मगर प्रैक्टिकली जिंदगी में आना,
प्रैक्टिकली आना ये बहुत मुश्किल वाला काम। मगर हाँ, प्रैक्टिकली आने के लिए क्या ज़रूरत है? सबसे पहले हम सच और झूठ को समझें, सच और झूठ को डिफ्रेंशिएट करना सीखें, और जो सच है फिर उसको ज़िंदगी में लाने की भावना भाई। क्या भाई? क्योंकि जैसा पढ़ेंगे वैसा सोचेंगे, जैसा सोचेंगे वैसा बोलेंगे, जैसा बोलेंगे वैसा करेंगे, जैसा 1 2 10 बार करेंगे, रिपीटेड एक्शंस मेक अ हैबिट, बार बार के अभ्यास से वो चीज़ परिपक्व स्थिर हो जाएगी, उसको करना फिर आसान ईजी हो जाएगा। और जब वो ही अच्छी चीज़ बार बार होने लग जाएगी तो परफेक्शन मिल जाएगी, तुम अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। तो भगवान ने कहा भाव सच्चेण भाव विसोहिं जनेर। भाव सत्यता से क्या होगा? भावों की विशुद्धि होगी। किसकी विशुद्धि होगी? देखो ना, हमारे मन को हम जस्ट एक उपमा दे दे, एक तालाब की तरह। वैसे तो तालाब छोटी चीज़ है, मन तो समुद्र से भी बड़ा है। जैसे समुद्र में कितनी लहरें आती है जाती है, ऐसे ही देखो ना, एक तालाब के किनारे पर आपने देखा होगा कि जब सर्दी आती है, एक बार आंधियाँ चलती हैं, उसके बाद वो सारी मिट्टी इत्यादि, पत्ते इत्यादि किनारों पर आकर के लग जाते हैं। इसी प्रकार जब वैराग्य की हवा चलती है तो जितनी भी गंदगी है धीरे धीरे क्या होने लग जाती है? किनारों पर आने लग जाती है। अब किनारे पर वो गंदगी आई है तो उसको निकालना, क्लीन करना आसान होता है, मगर वो हवा तो चलानी पड़ेगी ना, ऑटोमेटिकली तो नहीं चलेगी। तो उस हवा को चलाने का नाम ही है भावना योग। उसका नाम क्या है? भावना योग। अच्छा सुनेंगे, चिंतन अच्छा जागेगा। जब चिंतन में तीव्रता आएगी तो चिंतन ऐसा जागेगा कि मानो वो ऐसी तीव्र हवा चलती है कि वो गंदगी फिर उस तालाब की, उस मन की किनारों पर आने लग जाती। जब किनारों पर आई है, अभी मन मन में है ना, फिर वाणी से भी वो प्रकट करके आलोचना कर देगा, उसका प्रायश्चित कर लेगा, उसका प्रतिक्रमण कर लेगा और खुद को क्लीन कर लेगा, शुद्ध निर्मल कर लेगा। क्योंकि दुनिया में लोग कई तरह के होते हैं। कुछ लोग बाहर से तो सच्चे होते हैं मगर अंदर से सच्चे नहीं होते। बाहर से कैसे होते हैं? बाहर से तो बड़े सच्चे दिखते हैं मगर अंदर से उनके हृदय में सच्चाई नहीं होती। क्योंकि जहाँ सत्य है वहाँ निर्भयता होती है, वहाँ चैन होता है, वहाँ रिलैक्सेशन होती है, वहाँ स्ट्रेस नहीं होता जहाँ सच होता है। और जहाँ झूठ है वहाँ व्यक्ति में हमेशा खौफ, एक डर बना रहता है। तो कहा कि कोई व्यक्ति बाहर से सच्चा होता है मगर भीतर से सच्चा नहीं होता। और कहीं कहीं पर व्यक्ति बाहर से तो दुनिया में तो झूठा सिद्ध हो जाता है मगर अंदर से वो कैसा होता है? अंदर से वो सच्चा होता है। वो कहता है मैं जानता हूँ या मेरा भगवान जानता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाहर भी झूठे होते हैं और अंदर भी झूठे होते हैं। और कुछ लोग बड़े सुपीरियर क्वालिटी के होते हैं, बाहर भी जैसे हैं सच्चे हैं और अंदर भी कैसे हैं? सच्चे। तो भगवान के पास जब प्रश्न आया कि हे प्रभु, जो व्यक्ति अपने भावों से, मीन्स अपने थॉट प्रोसेस में किस पॉइंट पे चिंतन कर रहा है? सत्य चीज़ों का चिंतन कर रहा है। और तो उसे मिलेगा क्या? तो भगवान ने कहा भावना के लेवल पे, मन के लेवल पे जो अशुद्धियाँ, जो इम्प्योरिटीज, जो बुराइयाँ आ चुकी है वो धीरे धीरे क्या होने लग जाएंगे? निकलने लग जाएंगे। अब ध्यान दो ना, जब से वो आरओ सिस्टम आया है, वाटर को प्यूरिफाई करने का सिस्टम घर घर में है। अब पहले तो कितनी तरह के इन्फेक्शन के खतरे होते थे मगर अब बहुत साधन है लोगों के पास। अब विचार करना है, पानी उसमें डाला है तो पानी भले आजकल बोलते हैं वो अच्छी क्वालिटी भी निकाल देता है, मगर खैर हम उस पॉइंट पे नहीं जा रहे। जस्ट इस पॉइंट पे बात कर रहे हैं कि उसकी इम्प्योरिटीज, उसकी जो गंदगी है, उसकी जो बुराइयां है वो अलग होने लग जाती है। और पानी जो निर्मल ही है, उसका स्वरूप ही शुद्धता है, वो डिजिटल वाटर हमारे ग्लास में आने लग जाता है। इसी प्रकार आत्मा जो निश्चय से प्योर है, आत्मा जिसका अपना गुण, अपना धर्म, अपना जो एट्रीब्यूट है वो बिल्कुल शुद्ध सिद्ध आत्माओं की तरह है।
मगर वो कर्म की मलिनता, कभी क्रोध के कारण कर्म आ गया, कभी अभिमान के कारण, कभी माया के कारण, कभी लोभ के कारण, कभी मिथ्यात्व के कारण, कभी अव्रत के कारण, कभी प्रमाद के कारण, कभी कषाय के कारण, कभी उन विकथा निद्रा इत्यादि के कारण। अर्थात जितने भी आश्रव के स्थान है वो सारे के सारे क्या करने वाले हैं? आत्मा को मलिन करने वाले। तो भगवान कहते हैं जब कोई आत्मा भावों के लेवल से आत्मा में उतर करके ज्ञान होगा तो उतर पाओगे, अदरवाइज नहीं उतर पाओगे। ज्ञान एक ऐसी सीढ़ी है जिसके माध्यम से तुम खुद को निहार पाओगे, अच्छा क्या बुरा क्या, उसको तुम सेग्रीगेट भी कर पाओगे, उसको अलग अलग भी कर पाओगे। और अदरवाइज जब ज्ञान ही नहीं है, रोशनी नहीं है, समझ नहीं है, विवेक नहीं है, तो तुम अपने भावों के आत्मा के लेवल पे भी कुछ काम नहीं कर पाओगे। तो प्रभु ने कहा भाव सच्चेण भाव विशोहिम जणीय। एक होती है शुद्धि, एक होती है विशुद्धि। वी का मतलब विशिष्ट। एक तो होता है ना कपड़े को किसी ने सपोज सिंपल से वो साबुन से वॉश कर दिया, और एक होता है जो प्रॉपर डिटर्जेंट वाला नए वाला, कोई सर्फ एक्सेल आया, टाइड आया, उससे साफ किया, कोई और हल्का सा दाग रह गया तो और वाइटनेस के लिए कुछ उसको क्लीन कर लिया। इसी प्रकार शुद्धि का मतलब है कि नॉर्मल जिसको बोलते हैं ना साफ कर दिया, मगर उसको और ज़्यादा साफ कर देना उसका नाम विशुद्धि है। तो भगवान कह रहे हैं भाव सत्य की आराधना से, भावों से सत्य का अभ्यास करने से, आत्मा में मन में वैसा उत्तम चिंतन करने से तुम्हारे भाव निर्मल हो गए। अब सत्य क्या है? जो हमें स्टेबिलिटी दे, जो हमें निर्भयता दे, जो हमें बेखौफ बना दे। अब क्षमा सत्य है या क्रोध सत्य है? क्षमा करने के बाद तुम खुद को रिलैक्स फील करते हो गुस्सा करके? कोई कह सकता है महाराज कई बार तो अंदर आग लग रही होती है, जब तक चिल्ला ना दो ना तब तक रिलैक्स नहीं होते। मगर ध्यान देना, वो अभी चिल्ला दिया है ना, अभी तुम बोलते हो मैं हल्का फील कर रहा हूँ, मगर थोड़ी देर में लगता है मैंने क्यों ये बेवकूफ़ी की, क्या ज़रूरत थी ऐसे बोलने की। यदि मेरे ऊपर भी कोई ऐसे व्यक्ति चिल्लाता है तो मैं कितने लंबे टाइम तक उसके बारे में सोचता रहता हूँ, उसने ऐसा क्यों बोला। यदि मैंने ऐसे बोल कर कि अपने आप को लाइट फील किया है, तो ध्यान देना तुम वास्तव में लाइट नहीं हो, जस्ट तुमने एक मिथ पाल रखा है, ये एक अंधविश्वास बना रखा है कि गुस्सा करने से हम लाइट हो जाते हैं। मगर वास्तव में देखा जाए लाइट व्यक्ति कब होता है? जब क्षमा करता है। कब कर होता है लाइट? जब किसी को क्षमा कर देता है। जब रंजिशें बहुत थी मगर तुमने उन सभी को सॉर्ट आउट कर दिया, उन गांठों को खोल दिया, अब तुम्हें बड़े चैन की नींद आती है। बच्चों की सपोज ना अनबन थी, बेटी आपकी बहू रानी घर छोड़ करके अपने मायके चली गई हुई थी, मगर आपने सारा उनको समझा बुझा करके आगे के लिए पूरी एश्योरिटी दे करके पुनः वापस लेकर के आए। अब घर वाले कहते हैं अब हमें चैन आई, अब हमें झगड़े में चैन नहीं आती। हाँ कभी कभी कोई ऐसा जिंदगी का किस्सा होता है कि उसको काटना पड़ता है, मगर अक्सर व्यक्ति की कोशिश क्या रहती है कि यदि कोई बुराई है तो मैं उसका सुधार कर लूँ, मगर मैं दूसरे पर चिल्लाता रहूं, दूसरों की कमियों को उछालता रहूं, इससे आत्मा में शांति आने वाली नहीं। तो इसी प्रकार क्षमा का भाव स्थिरता देता है, मैत्री का भाव स्थिरता देता है, और आगे बढ़े बढ़े तो विनम्रता का भाव स्थिरता देता है, सरलता का भाव स्थिरता देता है, संतोष का भाव आत्मा में स्टेबिलिटी बढ़ाता है। जब ये स्टेबिलिटी बढ़ती है तो ध्यान देना, स्टेबिलिटी एक तरह से उसका आउटपुट है, परिणाम है, फल है, कार्य है, मगर उसका कारण क्या है? वह है सत्य, वह है भाव विशुद्धि का जो कारण है। विशुद्धि उसका कार्य है, और उस विशुद्धि का, उस प्यूरिफिकेशन का कारण क्या है? सत्य की आराधना। और भगवान कहते हैं भावी सोहिय वट्टमाणे जीवे अरहंत पर्णतस धम्मस आराहणे आय अभूठई अभूठिता पर लोग धम्मस आराहे भवय। जब कोई आत्मा, गुरुदेव पधारे हैं, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनो वेख
हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। बोलिए आगम ज्ञाता आगम पुरजन शास्त्र तन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो प्रभु फरमा रहे हैं भावों की विशुद्धि होने पर जो आत्मा भाव विसोहिए वट्ट मारे, मीन्स जिसकी आत्मा के भाव निर्मल होने लग जाते हैं, फिर उस निर्मलता में वो आत्मा विचरण करता है और उस निर्मलता से वो आत्मा अरिहंत प्रज्ञप्त धर्म की आराधना के लिए उपस्थित हो जाता है, उठ जाता है। आज तक तो दुनिया के मोह में पड़ा था, प्रमाद में पड़ा था, आलस में पड़ा था, मगर अब सोचता है टाइम कितना है, ज़िंदगी कितनी है, मैंने अपना आगे का क्या संवारा है, मैंने अपनी अगली ज़िंदगी के लिए क्या जोड़ा है, मेरा मोक्ष मंजिल है, ये रास्ते के पड़ाव मेरी मंजिल नहीं है। तो वो आत्मा जो अभी तक तो सोया हुआ था, कषायों में सोया था, मिथ्यात्व में सोया था, अब वहाँ से वो उठ जाता है। क्या हो जाता है? उठ जाता है। वो सोचता है ऐसे लंबियां तान के सोया रहूँगा तो मंजिल कभी मिलने वाली नहीं है। अर्थात जब वो उठ करके उस मोक्ष के मार्ग पर आता है तो केवली प्रज्ञप्त अरिहंतों के द्वारा, प्रज्ञप्त मतलब विशेष रूप से जिसका अर्थ इत्यादि बताया गया है, उस धर्म को, श्रुत धर्म को, चारित्र धर्म को, अस्तिकाय धर्म को वो सुनता है, समझता है, सुन करके समझ करके उसे आगे अपनाने के लिए, उसके ऊपर चलने के लिए उद्धत हो जाता है, तैयार हो जाता है कि नहीं अब तो मुझे, जैसे बोलते हैं ना, अपना सारा सामान तैयार करके बंदा कहता है अब तो मुझे आगे बढ़ना है, आगे चलना है। मगर जिसका सामान ही बिखरा हुआ है फिर वो टाइम पे घर से निकलेगा ही कैसे? तो वो अपने संसार का संकोच करने लग जाता है, उसको घटाने लग जाता है और मोक्ष की ओर बढ़ने की भावना से आगे चलने लग जाता है। और भगवान फरमाते हैं ऐसी आत्मा जो धर्म की आराधना करता है, वो आत्मा इस लोक में तो धर्म कर ही रहा है, पर लोक में भी फिर उसे ये धर्म की क्रियाएं, वो धार्मिक वातावरण, वो धार्मिक लोग, सभी का सुंदर एक समन्वय, सभी का एक सुंदर एक वो कोइंसिडेंस बोल देते हैं, वैसा क्रिएट होने लग जाता है। आज भी यदि तुम्हारे परिवार में धर्म है, सेवा के भाव है, ये भले आप सबके लिए कोइंसिडेंस है, मगर वही जीव इकट्ठे होते हैं जिनके परिणाम धारा, जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम जैसी होने लग जाती। और ध्यान देना है, यदि हम आज जैन कुल में, आर्य कुल में, आर्य क्षेत्र में श्रुत वाणी सुन रहे हैं, श्रद्धा कर रहे हैं, चलने का भाव रख रहे, ये भी पूर्व के हमारे उस भाव सत्य का परिणाम है। तो इसके ऊपर और चिंतन करेंगे। गुरुदेव कृपा करें। ओम शांति।